आजादी बचाओ न्यूज चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलापुर महानगर पालिका चुनाव 2025 इसका बिगुल बजते ही महासंग्राम देखने को मिल रहा है, क्योंकि 2017 के बाद से लेकर सोलापुर महानगर पालिका में 2022 के बाद प्रशासकीय शासन लगा, जिसके बाद यहाँ पर कोई चुनाव नहीं हुआ था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद अनिवार्य हो गया कि 31 जनवरी 2026 से पहले सारी चुनावी प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए, जिसके बाद महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो है चुनावी तारीखों का ऐलान कर दिया। अगर हम बात करेंगे सोलापुर महानगर पालिका की सबसे वर्चस्व वार्ड माने जाने वाला प्रभाग क्रमांक 17, जहां पर अल्पसंख्यक समुदाय की ज्यादातर आबादी मानी जाती है। यहाँ पर कई सालों से अल्पसंख्यक समुदाय से ही व्यक्ति यहाँ पर जीता करते थे, लेकिन पिछले 2017 के चुनाव की बात करें तो यहाँ पर काफी सारी पार्टियां ठहरने की वजह से, इंडिविजुअल लड़ने की वजह से सारे वोट बंटवारा हो गया, जिसके बलबूते पर यहाँ पर पहली मर्तबा बीजेपी 2 सीटों पर कामयाब हुई और 1 सीट पर शिवसेना कामयाब हुई, जबकि एआईएमआईएम जो पहली मर्तबा चुनावी मैदान में उतरी थी वो भी 1 सीट पर यहाँ पर जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार का जातीय समीकरण के साथ साथ वोटर्स के मन में क्या कुछ है, क्या कुछ बदलाव हुआ है, ये सारी चीजें थोड़े समय समय पर बाहर आती रहेंगी। लेकिन प्रभाग क्रमांक 14 में जो पिछली मर्तबा प्रभाग क्रमांक 17 में जो पिछली मर्तबा यहाँ पर एआईएमआईएम से चुनावी मैदान में उतरे थे, लेकिन इस बार उन्होंने जो है एमआईएम का झंडा छोड़कर कांग्रेस पार्टी का झंडा अपने हाथों में लेकर इस बार चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं। वो है प्रभाग क्रमांक 17 के जाने माने जेबी फाउंडेशन के माध्यम से सामाजिक कार्य करने वाले वाहिद बीजापुरे साहब। सबसे पहले आजादी बचाओ न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। पहला सवाल, एआईएमआईएम पार्टी क्यों छोड़ी? सबसे पहले मैं आजादी न्यूज चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि मेरी बात सोशल मीडिया के जनता के सामने रखने का मौका आप दिया है। मैं जो आप सवाल किए एमआईएम पार्टी क्यों छोड़े, एमआईएम पार्टी छोड़ने का मकसद यही था कि 2017 में मैं हमारे प्रभाग 17 की जनता का मैं पहले सबसे दिल के गहराई से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे को इतने सारे वोट मेरे को जितने में थोड़े कम हो गए, हार हो गई, पर मेरे सभी प्रभाग 17 की जनता ने मेरे को बहुत सारे वोट दिए हैं। मैं इनके लिए काम करना चाह रहा था, तो ऐसे वक्त को मेरे को जनता को मैं जवाब दिया, सवाल किया था, जनता ने मेरे को सवाल किया था, मैं इनको सवाल का जवाब दिया था कि मैं चुन के आंदे या ना आंदे मैं तुम्हारे बीच के काम करूंगा। लोगों के लिए, जनता के लिए रोड के मसले हो, पीने के पानी का मसला हो, लाइट का हो, बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल के मामले हो जो मैं वादा किया था, उस वादे को जो एमआईएम पार्टी से मैं था, तो मैं यहाँ पे 10 नगर सेवक भी थे, शहर अध्यक्ष भी थे, तो एमआईएम पार्टी की वजह से मेरे को यहाँ पे निधि लाने के लिए बहुत तकलीफ हो गई, क्योंकि ऊपर या कौन नहीं रहने की वजह से यहाँ पे मेरे को डेवलपमेंट के लिए तकलीफ हो रही थी। तो मैं इस कारण जनता से मैं वादा किया था, उसको वादा पूरा करने के लिए मैं कांग्रेस पार्टी के लिए कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन हो गया। कांग्रेस पार्टी से जब ताई 2017 में आमदार थे, ताई से मैं बात किया, ताई को मैंने बताया, ताई मेरे प्रभाग 17 के जनता ने मेरे को बहुत सारे वोट दिए हैं, इनके लिए मेरे को काम करना है। प्रभाग 17 में सभी हिंदू मुस्लिम भाई रहते हैं, तो हमारे दलित भाई भी रहते हैं, क्रिश्चियन भाई भी रहते हैं, पद्मशाली समाज है और हर जाति धर्म के लोग रहते हैं। इनके लिए मैं काम करने का वादा किया था ताई, तो इनको निधि देने के लिए मेरे को बहुत तकलीफ हो रही है, तो मैं कांग्रेस पार्टी प्रवेश हुआ। मेरे को एक ही होना है ताई, मेरे समाज में, हमारे मोहल्ले में, प्रभाग 17 की जनता के सामने मैं जो सवाल किया था तो उसको मेरे को पूरा करना है। तो मैं कांग्रेस पार्टी प्रवेश होता हूँ, मेरे को ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे डेवलपमेंट के लिए निधि दे दो। तो अब तक यहाँ पर प्रभाग क्रमांक 17 में कांग्रेस के माध्यम से कितना डेवलपमेंट किया, क्या कुछ निधि का कोई कैलकुलेशन वगैरह आपके सामने है? मैं आपको क्या बताऊं, मेरे कन बोलने के लिए ये नहीं है कि प्रभाग 17 में 4 नगर सेवक आने के बाद आप प्रभाग 17 में घूमो, कौन है नगर सेवक बोल के बोलेंगे? वो जो चारों नगर सेवक आके देखे भी नहीं यहाँ शास्त्री नगर में, तो मैं जितनी भी तारीफ करो तो कम है। आज खासदार है हमारे प्रणिताई शिंदे ने इतनी सारी निधि शास्त्री नगर में दे हुए हो, बहुत सारी निधि दे। मैं ऐसे ऐसे मसले थे यहाँ पे, अभी रोड का ऐसे ही थी, आ नहीं सकते थे, खेड़ा कैसा बोलते ना,
ऐसी रोड हो गई थी यहाँ पे शास्त्री नगर में खासदार ने हमारे दत्त मंदिर से हनफिया मस्जिद के यहाँ पे रोड बनाए। ड्रेनेज का मसला था, बहुत सारा लोगों के घरों में पानी घुसता था, लोग परेशान होते थे। हमारे ताई की जितनी भी मैं तारीफ करूँ कम है, क्योंकि देखो इस्लाम कहलाता है कि जो करता है वो हकीकत इसको रियल बताना जरूरी है। और ताई के माध्यम से मैं शास्त्री नगर में बहुत सारे काम किया हूँ। पीने का पानी का तो बहुत दिक्कत थी, माँ बहने हमारे परेशान होते थे। पाठ को 4 बजे उठ के पानी के लिए रास्ता देखते थे, पानी मिलता था नहीं हमारे माँ बहनों को। तो ताई के माध्यम से हम फौज से निधि लेके आके हर गली बोड़ों में जिस जगह लाइन नहीं थी, पानी की लाइन सुधारनी थी, और मेन लाइन में से लेते थे कुछ लोग, तो मैं यहाँ पे जाके 10-10 लाख रुपए निधि एक एक बोर्ड में पानी की लाइन डाला हो, रोड का मसला हो, ड्रेनेज का मसला हो, बहुत सारे काम किया हो। अभी थोड़े बहुत काम है, वो भी अब तुम देख रहे हैं रोड पे जो रोड खराब हो गई वो भी मंजूर हो गया है। मेरे कल व्हाट्सएप पे पीडीएफ फाइल भी दिखाता हूँ आपको, ताई के खासदार निधि में से वो भी मंजूर हो गया था। 2-4 दिन में हमारा उद्घाटन ही था, अचानक ही अच्छा संता लगने की वजह से वो काम रुक चुका है। प्रभाग क्रमांक 14 की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी समस्या वो बताई जाती थी पानी की, जिस कारण कई लोगों को यहाँ पर अपनी जान भी गंवानी पड़ी। बहुत सारी करंट लगने के कारण जो है, खासकर शास्त्री नगर प्रभाग क्रमांक 17 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कई लोगों ने जान गंवाई, तो वो एक समस्या बड़ी थी। उसके बाद साथ ही साथ आज भी सबसे बड़ी जो समस्या है कि शास्त्री नगर में जब इंटर करते हैं, अंदर आते समय में एक बहुत बड़ा नाला है। वो नाले के पास, वो शहर के बीचों बीच का नाला है, तो वहां पर आज भी बुरे जानवर हो, गंदगी हो, आज भी वैसी ही दिखाई देती है। कहीं ना कहीं ये पिछले नगर सेवकों की गलती है, या फिर आने वाले इच्छुक उम्मीदवार इस गलती को पूरी सुधारेंगे? देखो 2017 में कुछ नगर सेवक रुके थे, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ। 2017 में इलेक्शन को रुके हो। देखो लोकशाही नहीं, हुकुमशाही ने लोकशाही है, कोई भी इलेक्शन में रुकता है। देखो इलेक्शन के टाइम को ही तुम ममता हो वोट मांगने के लिए। 2017 में इलेक्शन होने के बाद जो भाई नगर सेवक थे, जो नगर सेवक थे, वो 8 साल जनता के बीच में नहीं रह गए। जितना हो सके हम काम किए। जो तुम फूल का मामला बता रहे, फूल के आसपास जो घर थे, ये घर को, सभी घर को नोटिस मिली थी। हमने ताई को बताया, ताई ये कई सालों से यहाँ लोगों मकान रहते हैं, तो महानगर पालिका ने यहाँ पे इनको नोटिस दे के इनको खाली करो बोल के ये किए। तो ताई ने इसके अंदर बहुत पाठ पूरा करके, ताई की वजह से आज जो फूल के आसपास में घर है वो ताई की वजह से रुक गए। और बता रहे हैं कि तुम मेन लाइन को जो अंदर आते टाइम यहाँ पे फिरते हैं, यहाँ पे हमारे कुंचिकरी भाई की गली है, यहाँ पे लोग यहाँ पे चितना चाहिए। तो यहाँ पे भी हम आयुक्त साहब को बताए थे, आयुक्त साहब ने यहाँ पे ट्रैक डालने रहते हैं यहाँ पे बैठने के लिए, करने के लिए। वो भी बाद में मैं इसके बारे में बोला था भी जेडो साहब को, तो जेडो साहब की बदली हो गई। इंशाल्लाह हम वो भी काम करेंगे। प्रभाग क्रमांक 17 की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर पिछली मर्तबा मात्र आप 1400 के आसपास के ऑटो से आप जो है यहाँ पर गिर चुके थे। तो कहीं ना कहीं ये गिरने की वजह बाकी की पार्टियां थी, या फिर यहाँ के लोगों ने जानबूझकर ऐसा षड्यंत्र था कि आप जो है एमआईएम जीत ना पाए? मैं जनता का, इस प्रभाग 17 के लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ। मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीद लगाए थे कि मैं चुन को आऊँगा। कुछ अपने ही लोग खिलाफ रुकते हैं, रुकने की वजह से अपने अपने, मैं रुका हूँ मुस्लिम समाज से, मेरे सामने और मुस्लिम समाज से और मुस्लिम समाज के, ऐसा रुकने की वजह से वो थोड़े 1000-2000 वोट खाए, इस कारण मेरी हार हो गई है। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, मेरे से कोई अच्छा रहेगा तो आप इसको भी टिकट दे के इसको चुन के लाओ। समाज में ऐसा काम करो कि समाज का काम होना चाहिए, मोहल्ले का काम होना चाहिए, विकास चाहिए। क्योंकि हमारे माँ बहनें कभी किसी के सामने नहीं जाते हैं, वो काम घर पे ही रहते हैं। लोगों को देखो देखो आज ऐसी परिस्थिति हमारे प्रभाग 17 में, हमारे माँ बहनें देखो इसलिए मेरे आए, लोग लाना तो खाना है, कोई बीड़ी बनाते हैं, कोई टॉयल के काम को जाते हैं, कोई कपड़े सीते हैं, यहाँ शास्त्री नगर से एमआईडीसी को जाते हैं। तो हमें एक वादा कर रहे हैं
प्रभाग 17 की जनता से। मैं 17 से आज 2025-2026 को इलेक्शन लग रहा है। अब इलेक्शन तो 15 तारीख को वोटिंग है, तो मैं सभी आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं सभी हमारे प्रभाग 17 की माँ बहनों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि मैं आपको वादा कर रहा हूँ कि आपका जो मसला है बीड़ी बना को, जो हमारे माँ बहनों को ढास होती है, कैंसर हो रहा है बीड़ी से भी, तो हमारे माँ बहनों से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारा भाई 2026 में तुम मेरे को चुन के लाने के बाद मैं फौज जगह कपड़े सीने का, थैली सीने का, ऐसे 2-3 जगह फैक्ट्री डालने वाला हूँ कि यहाँ पे कम से कम 1,000-2,000 हमारे महिला काम करे, जैसा महिला रोजगार पैदा रोजगार। महिलाओं के लिए मैं ज़्यादा ध्यान दूंगा, क्योंकि महिला किसी को बोलते नहीं, हम देखते हैं हमारे माँ बहनें हमको नाते हैं, भैया हमको काम दो, हमको कपड़े सीने का दो। मेरे का लिस्ट है, अभी घर बैठे हम शुरुआत की है। घर लेके जाके एक रिक्शा वाले को लगाए हम, वो रिक्शा वाला बराबर घर को जाता है, कपड़ा देता है, कटिंग करके फैक्ट्री से आता है, वो हमारे दोस्त की फैक्ट्री है, उसके फैक्ट्री से आके कटिंग करके कपड़ा आता है, खाली सी के देते हो, हफ्ते हफ्ते को इनको पेमेंट भी देते हैं। तो हमारे माँ बहने बहुत खुश है। मेरे को एक अच्छा लगा हो, जो मैं अभी चालू किया ना काम, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा है। हमारे माँ बहने भी बोले वाह भैया जो घर बैठे आप काम दे रहे हैं तो बहुत अच्छा लगा, भैया बहुत अच्छा करें। तो मेरी उम्मीद और बढ़ गई है। देखो मेरी सोच क्या है, मेरे से किसी का अच्छा होता, किसी की रोजी चालू होती घर बैठे, तो मैं इसके लिए बेशक काम करूंगा। इसके लिए मैं सोच के अब प्रभाग 17 की जनता को, इसमें कोई जात पात नहीं, हर जाति धर्म को मैं काम देने का काम करूंगा। प्रभाग क्रमांक 17 की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर जब कभी भी बरसात होती है या भारी बरसात होती है, क्योंकि इस साल जो है सबसे ज्यादा बारिश का प्रभाव जो है शास्त्री नगर में खास पड़ा, कई लोगों के घरों में पानी चला गया, बहुत सारे घर गिर गए, बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारे जो लोग थे, बच्चे थे, वो रास्ते पर आ गए थे। तो वाहिद बीजापुरी ने अपने फाउंडेशन के माध्यम से हो या कांग्रेस पार्टी के माध्यम से हो, क्या उन लोगों का फायदा किया आपने? मैंने 2017 को जो नगर सेवक ठहरे थे, जो इच्छुक नगर सेवक, जो भाई नगर सेवक, ये कहाँ गए? जो आज हमारे माँ बहनों के घरों में पानी घुस रहा है, आज हमारे माँ बहने ये घर में नहीं सो सकते हैं, इनके पानी के वो घर को जाने की वजह से घर गिरा है, तो कहाँ गए भाई नगर सेवक? अरे समाज के लिए, मोहल्ले के लिए काम नहीं तो किसके लिए काम करेंगे आप? ऐसी दिक्कत थी, घरों में इतना पानी घुस गया, जो ओढ़ के सोते वो भी भीग गए, कपड़े पूरे खराब हो गए, स्कूल के बच्चों के बुक्स खराब हो गए। तो मैं यहाँ पर घर घर जाके बारिश में घूम के फिरा, तो मेरे को बहुत खराब लगा कि आज हमारे माँ बहने की परिस्थिति बहुत खराब है। मैं तुरंत ही कलेक्टर साहब से बात किया और अपने महानगर पालिका के आयुक्त साहब से बात किया, तो कलेक्टर साहब ने जो अधिकारी को भेजे पंचनामे के लिए, महानगर पालिका के भी थे, इनको घर घर लेके जाके मैं दिखाया हूँ, पंचनामे किया हूँ। बाद में जो डॉक्यूमेंट देने का था, बैंक का अकाउंट, ये अपना आधार कार्ड और तुम्हारा टैक्स पावती, जो जो डॉक्यूमेंट थे वो देने के बाद सबके अकाउंट में 10-10 हजार रुपए। मेरे माँ बहने बाबा इतना दिल से मेरे को दुआ दे, मेरे ऑफिस को आए, मेरे को पेड़े लेके आके कल है, मैं बोला ये मेरा काम है, मेरे जो तुम खुशी से तुम मेरे को मिलने के लिए अकाउंट में 10-10 हजार रुपए, तुम आके बोले, मेरे को बहुत अच्छा लगा। नहीं बात तेरी वजह से आया, देखो खला बोला मैं जब तक मेरे जान में जान है तुम्हारे लिए काम करूंगा। मेरे को भी, मैं भी इंसान हूँ, मेरे माँ बहनों को जो तकलीफ होती है भी मेरी माँ की देसी है, खाला, आफा, नानी, इनके बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, घर में पानी पूरा भरा हुआ है। एक नानी थी हलीबोल ग्राउंड में, वो बेचारे घर में आजू बाजू पीछे से सब भरा हुआ है, ठंडी से कांप रहे थे। तुरंत ही मैं जाके नानी को रिक्शा में, लड़कों को भेजा, रिक्शा में लेके आ, पीछे अपना घर है, यहाँ पे मैं नानी को ला के रखा हूँ। बेचारे 2-3 महीने रहे, बहुत अच्छा लगा बाप, बहुत अच्छा लगा, अल्लाह तेरे को बहुत अच्छा रखे। वो नानी बाद में और घर अच्छा हो, बस जाके यहाँ ग्राउंड में रहे। देखो दुआ दे रहे हैं अपने को, कुछ नहीं, दुआ जो रहती है
बलाओं से दूर करती है, आने वाली बला से दूर करती है। जो मेरे माँ बहने के, जनता के, प्रभाग 17 के मैं फौज से काम किया हूँ। मेरे को हक है वोट मांगने का। मैं वोट मांगूंगा भी तो मैं काम के नाम पे वोट मांगूंगा। वक्त इलेक्शन आने के बाद कोई भी आके वोट मांगता है, हक नहीं है इनको। जो काम करेंगे वो वोट मांगेंगे। मेरे को मेरे प्रभाग 17 की जनता के ऊपर फुल भरोसा है कि मेरे को वो ज्यादा से ज्यादा वोट देके मेरे को चुन के लाएंगे। बताया जाता है कि प्रभाग क्रमांक 17 में सबसे ज्यादा जो है तंग गलियां हैं, छोटी छोटी गलियां हैं, जहां पर विकास कामें आज तक नहीं हो पाई। वहां पे लाइटों का इंतजाम हो या फिर ड्रेनेज की समस्या हो या फिर पानी की समस्या हो या रोड की समस्या हो, आज भी तंग गलियों में, छोटे छोटे गलियों में वहां पर रोड नहीं बनी हुई है, ना कि वहां पर लाइट के खंभे लगे हुए हैं, ना ही ड्रेनेज है। तो ऐसी गलियों के लिए आगे चलकर क्या कुछ प्लान आपके दिमाग में है? नहीं, मैं तो बोलना चाहता हूँ कि शास्त्री नगर में गली बोर्डों में हम बहुत सारे फाइबर ब्लॉक के काम किए हुए हैं ताई के निधि में से। तो कुछ जगह रह भी गए तो हम इलेक्शन के बाद हम वो भी काम करेंगे। जो डेनिस का मसला है, डेनिस बैग मारने के वजह से लोगों के घरों में आ रहा है, तो हम जेटिंग मशीन गाड़ी मंगा के अधिकारी से बुला के इतने काम भी किए हम सबके। मेरे को फोन आया तो भी आपको रिकॉर्डिंग में सुनाओ बोले तो सुनाता हूँ। आज सुबह भी मेरे माँ बहनों के फोन आया, भैया पानी नहीं आया। ठीक है आपा, आपको रिकॉर्डिंग सुनाओ क्या मेरे? बोलो, बताओ, देखिए। तो आपा बोला मैं आप टेंशन ही मत लो, पानी आएगा, आप इसके बारे में बिंदास रहो आपा। तो पानी वाले को बात किया, बेचारे वो कभी भी बोलने के बाद नहीं बोलते नहीं, वो मेरे लिए काम करते हैं। मैं महानगर पालिका के कर्मचारी का भी मैं दिल के गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। जो हमारे माँ बहने मेरे को कॉल भी करते ना, मैं सब उठता पहला मेरे माँ बहनों को काम करता हूँ मैं। देखो आपको रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ सर। किसकी रिकॉर्डिंग है ये? ये हमारे कुछ हेलो। हेलो। हाँ बोलो आपा। ओ भैया पानीच नहीं आ रहा, अरे को 5-6 हफ्ते बाद देखो पानीच नहीं आ रहा नल्ला को। अरे को पाना कहाँ से है? मेरे फोन में बैलेंस है, अगर परसों लगाए थे पानीच नहीं आ रहा, देखो 5-6 हफ्ते हो गए नल्ला को। बोलता आपा बोलता। तो इसके बाद अधिकारियों ने कुछ कहा? अधिकारियों को फोन लगाने के बाद आपने क्या किया? अधिकारी को मैं डायरेक्ट कॉल करता हूँ, बेचारे मेरे को कोऑपरेट करते हैं। मैं बोलता हूँ मेरे माँ बहनों को, जो सुबह 8:30 बजे पानी आता है तो यहाँ पे दत्त मंदिर से मस्जिद तक पानी लोगों को मिलता है। दत्त मंदिर के अपना दत्त मंदिर से लेके हनपिया मस्जिद तक लोगों को पानी मिलता है। यानी प्रेशर की कमी है। तो बाद में जो मस्जिद के आगे है, यहाँ पे पानी की प्रेशर कम जो बंद होने के टाइम को जब पानी मिलता है, तो साहब को मैं रिक्वेस्ट करके बाद में और 1-2 घंटे टाइम बढ़ा के हर हफ्ते को पानी मैं ऐसा बढ़ा के देता हूँ। तो हम मैं नगर सेवक बनूंगा तो जो भी समस्या है पानी के मसले के, ड्रेनेज के मसले के, रोड के मसले के, जो भी है और एक ऐसे शास्त्री नगर के बहुत सारे काम है, मैं काम करूंगा। अभी शौचालय का भी ऐसे मसले थे, 4 जगह हम मंजूर करके लिए, परसों ही उद्घाटन किए। जौहर भाई कल्याणी यहाँ चाचा के यहाँ पे हमने इसके बारे में दरवाजे सुधा नहीं थे यहाँ पे टॉयलेट के लिए। यहाँ पे कैसा है, आसपास लोग हमारे जनता माँ बहने जाते हैं तो इनको दरवाजे भी नहीं ठीक में जाके देखा। यहाँ पे हमारे सिकंदर बोल के दोस्त थे, इनके कॉल आया मेरे को, आपके पत्रकार ही है सिकंदर भाई, इन्होंने मेरे को बुलाए, वाहिद भाई दरवाजे वगैरह टूटे। तो बाद में मैं महानगर पालिका से बात किया, पत्र दिया, जेडो साहब को ला के दिखाया, बाद में मंजूर के परसों ही उद्घाटन किया मैं, वो भी काम चालू है। अब मैं बोला वो जो तुम टॉयलेट के यहाँ पे जो भांडे डालते हैं वो मत डालो, स्टील के डालो, वो स्टील के भांडे डाल रहे हैं। हो सक आप देख सकते हैं, आपको लेके जाके दिखाता हूँ। मैं बहुत से काम किया हूँ, कुछ मेरे लायक भी काम है, नहीं बोलता ना मैं। एक 75% काम किया है, 25% काम है। मैं इलेक्शन चुन के आने के बाद मैं बहुत सारे काम करूंगा। बताया ये जाता है कि शास्त्री नगर एक तंग इलाका है, जहां पर बहुत सारे लोग स्लम एरिया माना जाता है, खासकर गरीब लोग हैं। अपनी महिलाओं के लिए बात की कि महिलाओं के लिए रोजगार की आप इंतजाम करेंगे। बताया ये जाता है कि शास्त्री नगर में एक खनी है, वो खनी आज भी जैसी पड़ी है वैसी ही पड़ी है, लेकिन आज तक किसी राजनेता का दिमाग वहां पर नहीं गया। क्या वाहिद बीजापुरे आने वाले समय में उस खनी का उपयोग आमदार निधि हो, खासदार निधि हो, किस प्रकार से उसका उपयोग कर कर उस खनी का इस्तेमाल खासकर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग या फिर आपके प्रभाग के क्रमांक के लोगों को उसका बेनिफिट दिलाएंगे? मैं 2 दिन पहले ही 2 दिन पहले ही मीडिया में बताया हूँ कि मैं नगर सेवक बनने के बाद
जो खनी का जो मसला है, एक तो हमारे माँ बहनों को ट्रैप ने वॉकिंग करने के लिए, और हमारे माँ बहनों को लिए बैठने के लिए गार्डन नहीं है, और हमारे माँ बहनों को जो रोजगार के लिए जो हम जो सोचते हैं कि हमारे बच्चों की, छोटे छोटे बच्चों को खेलने के लिए जगह नहीं है, जो गली बोड़ों में खेलते हैं। देखो, पानी के कारण बहुत सी जगह हमारे गली बोड़ों में करोड़ लग के मरे। हमारे अलकुंड चौक में हमारे हिंदू भाई के बच्चे भी बहुत बुरा तरह मरे, हमको खराब लगा। देखो, माँ है ना, सुबह उठ के 4 बजे पानी के लिए बैठती है, बच्चे उठ के नींद के आंख में से मोटर के ऊपर हाथ रखने के बाद बहुत से बच्चे लोग मरे हुए हैं यहाँ पे। तो मैं जबान दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे पीछे अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। अल्लाह ताला ने एक जरिया बनाया मेरे को, खासदार परिणीति ताई शिंदे ने। मेरे को भरोसा है इन्हों काम के लिए पीछे हटते नहीं। मैं ताई ने मेरे को वादा दिया है, ताई को मैं बताया हूँ, ताई जो खनी है, मैं नगर चौक बनने के बाद इसका डेवलपमेंट होना है। अरे यार, कितनी निधि लगी, इतनी निधि मैं देती हूँ, आप ये खनी का तुम ये कर दो। ताई बोला मैं इतना करो प्लीज, बोला मैं वॉकिंग के ट्रैप के लिए बहुत सी दिक्कत है ताई। हमारे गली में छोटे छोटे रहने की वजह से घूमने के लिए, फिरने के लिए, बैठने के लिए गार्डन भी नहीं है बच्चों के खेलने के लिए। तो ने ताई ने मेरे को भरोसा दिया है, और ताई जो बोलते हैं वो करते हैं। मैं नगर चौक बनने के बाद वो पूरा वादा पूरा करूंगा इंशाल्लाह। वाहिद बीजापुरी इस बार कांग्रेस पार्टी से चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, तो प्रभाग क्रमांक 17 की जनता को क्या कुछ कहना चाहेंगे? और सबसे बड़ा पहला सवाल, उससे पहले सवाल एक ये करना चाहता हूं कि इस बार चुनावी मैदान में बीजेपी को अपना कॉम्पिटिटर मानेंगे, एमआईएम को अपना कॉम्पिटिटर मानेंगे, किसको अपना कॉम्पिटिटर मानेंगे, और क्या कुछ जनता के लिए कहेंगे? क्योंकि यहाँ पे बीजेपी के नगर चौक रहने के बाद आ नहीं सके, काम नहीं कर सके, तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी के माध्यम से मैं सोलापुर शहर मध्य का युवक कांग्रेस का अध्यक्ष के जो अध्यक्ष बनने के बाद में जो काम किया जनता का, तो मेरे को भरोसा है बीजेपी पार्टी आने दो, कौन सी भी सारी पार्टी आने दो, हमारे यहाँ पे 4 का पैनल कांग्रेस का प्रभाग 17 में बैठ जाएगा। क्योंकि हमको भरोसा है जो जनता ने ईमानदारी से जो मैं काम किया हूं, वो ईमानदारी से मेरे साथ खड़े रहेंगे। क्योंकि जो जनता ने जो बोलते हैं वो करते हैं, और जनता के लिए मैं काम किया हूं। मैं इलेक्शन के वक्त को वोट नहीं मांग रहा हूं, तो जनता भी समझदार है। 2017 में एमआईएम पार्टी से मैं रुका था, एक तरफा वोट मिलने की वजह से तो सीट नहीं आ सकी। इसमें सभी हिंदू मुस्लिम भाई के वोट रहने के बाद जब सीट आती है तो हमको समझ में आया है, तो भरोसा भी है हमको हमारे जनता के यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे हमारे क्रिश्चियन धर्म भी रहते हैं, हिंदू भाई भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, दलित समाज भी रहते हैं, हम हिंदू मुस्लिम सब मिलजुल के रहते हैं। तो मेरे को भरोसा है कांग्रेस पार्टी एक सेकुलर पार्टी है। इस पार्टी की वजह से हमारा यहाँ पे सभी जाति धर्म के मेरे को वोट करेंगे, और इसके कारण मैं मुस्लिम का ही काम नहीं किया हूँ, मैं हर जाति धर्म के काम किया हूँ। ताई को मैं बोला था यहाँ पे मठ बनाना चाहिए, यहाँ पे मंदिर बनाना है, बहुत सारे जगह ताई हमारे बनाए हैं। हम हिंदू मुस्लिम भाई मिलके ही मेरे को जिता के लाएंगे, मेरे को इतना भरोसा है। आखिरी संदेश जनता की, प्रभाग क्रमांक 17 की जनता को क्या देना चाहिए? मैं आजादी न्यूज चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ जनता से, मैं आपका बेटा, आपका भाई, आपका दोस्त इलेक्शन को रुक रहा हूं। मैं बस मेरी तमन्ना है कि मैं आपका काम करूं, और मैं आपका 8 साल से काम कर रहा हूं। मैं काम के नाम पे चोट मांगूंगा, मैं आपके लिए काम करूंगा। बस मेरे को जात पात में करता नहीं, मैं हर जाति धर्म के साथ में रहता हूं। तो मेरे को भरोसा करो, एक बार मेरे को चुन के लाओ, मैं इस प्रभाग 17 का विकास मैं करके दिखाऊंगा। तो ये थे हमारे साथ प्रभाग क्रमांक 17 के इच्छुक उम्मीदवार जो कांग्रेस पार्टी से इस बार चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। उन्होंने सारी बात बता दी कि आने वाले समय में अगर वो इस प्रभाग से जीते हैं तो क्या कुछ जनता के लिए करेंगे। ऐसे ही इच्छुक उम्मीदवारों से और माजी नगर सेवकों से मिलेंगे, जानेंगे कि वो अपने प्रभाग में किस तरह का डेवलपमेंट चाहते हैं और क्या कुछ करना चाहते हैं, जानने की कोशिश करेंगे। अगर आप इच्छुक उम्मीदवार हैं तो फौरन हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर फोन करें और हमसे
कांटेक्ट करें, हम आपके पास आएंगे, आपकी राय जानेंगे कि क्या कुछ आप डेवलपमेंट को लेकर जो है इस बार जनता के सामने जाएंगे, चुनावी मैदान में उतरेंगे। ऐसे ही जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आजादी बचाओ न्यूज चैनल। कैमरा पर्सन यासीन शेख के साथ मैं अकीम मड़की। जय हिंद।